दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे थ्री फेज सप्लाई में से एक फेज जो है हमारा फेल हो जाता है या कट जाता है या शॉर्ट हो जाता है, जिससे हमारी दो फेज ही हमारे मोटर के इनपुट पे जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, हमारी मोटर रनिंग में रहेगी यानी मोटर हमारी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। दो कंडीशन है दोस्तों। कई बार आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हमारी मोटर है उसमें हमने थ्री फेज दिया और बाई चांस एक फेज हमारा फेल हो गया तो हमारी मोटर जो है वो दो फेज में चालू होगी कि नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाता है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने आईटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों अपने शेयर जरूर कर दें दोस्तों तक। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस मोटर को स्टार्ट होने में दो कंडीशन है दोस्तों। सपोज दैट इस पे क्या है, हमारी जो मोटर क्या है रनिंग कंडीशन में, और रनिंग कंडीशन में अगर हमारे क्या है फेज अगर फेल हो जाता है तो हमारी मोटर क्या होगी, बंद हो जाएगी या चलती रहेगी। एक तो ये है। अब दोस्तों एक क्या है कि हमारी मोटर क्या है, एक तो स्टॉप कंडीशन में है और ऊपर से क्या है हमारा जो फेज है एक वो है फेल हो रखा है। अब क्या है हमारे मोटर के इनपुट में दो फेज आ रखे हैं। अब मोटर तो पहले से स्टॉप है, अगर हम इसे पीएलसी से कमांड दे रहे हैं तो क्या हमारी मोटर स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा मोटर के बारे में जान लेते हैं कि मोटर में जैसे कि ये रोटर है, रोटर रोटेट कैसे करता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें मेनली जो पार्ट होते हैं दोस्तों दो होते हैं। एक तो दोस्तों हमारा क्या होता है रोटर होता है और दूसरा दोस्तों क्या होता है हमारा स्टेटर होता है, आप सभी को पता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारी मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग होती है इसमें क्या है रोटर घूमने का मेन कारण ये है दोस्तों कि जब भी हमारी जो वाइंडिंग होती है स्टेटर वाइंडिंग होती है उसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब भी हम दोस्तों मोटर को थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इसमें क्या है थ्री फेज सप्लाई दे दी है जो कि एमसीबी से है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि मैंने इसको टर्मिनल बॉक्स पे इसकी सप्लाई नहीं दी है, मोटर के नीचे दे दिया है, तो दोस्तों इसके माइंड मत करना। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, अभी क्या हमने क्या है इसमें थ्री फेज सप्लाई दिया है। कितनी, थ्री फेज। अब इसमें मोटर में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देख लेते हैं पहले। दोस्तों जब भी थ्री फेज सप्लाई देते हैं अपने मोटर में तो क्या होता है हमारी जो वाइंडिंग होती है ये हमारी वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग में क्या है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि किस टाइप का होता है, कौन से नेचर का होता है, तो जो कि रोटेटिंग टाइप का होता है। यानी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है हमारे वाइंडिंग में, तो वो क्या है रोटेटिंग टाइप का होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो रोटर होता है वो क्या है रोटेट करता है। सिंपल जो रोटर होता है वो हमारा रोटेट कर जाता है। तो किस वजह से हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो रोटर है वो रोटेट करता है। ये कई बार आपके इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, बहुत ही बेसिक आंसर है दोस्तों अभी हम ये जानेंगे कि सपोज दैट हमारा वन फेज लॉस हुआ है, यानी जो हमारा थ्री फेज में से एक ही फेज लॉस हो रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वन फेज आर लॉस्ट। दोस्तों क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपको दो कंडीशन बताऊंगा। एक तो कंडीशन जब हमारी मोटर क्या है स्टार्ट रहती है यानी रनिंग में रहती है, लोड से कनेक्टेड होती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है, सॉरी स्टॉप होती है। अब दोस्तों पहले हम देखेंगे जब हमारी मोटर चल रही है। अब चलते टाइम क्या होता है हमारा एक फेज क्या है लॉस हो गया, यानी लॉस होते ही हमारे फेज कितने आ रहे हैं, दो फेज आ रहे हैं हमारी मोटर में। इस दौरान क्या है हमारी मोटर क्या है वो चलती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। रोटेट होती रहेगी क्यों दोस्तों, हमारी मोटर को रोटेट होने के लिए यानी चलने के लिए एटलीस्ट दो फेज चाहिए होते हैं, यानी दो फेज मिलेंगे तो ही हमारी मोटर रनिंग में होगी। अब इससे ये होता है दोस्तों कि जब हमारी दो फेज से चल रही है मोटर तो हमारी मोटर क्या है उसकी स्पीड क्या है कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाती है जिससे मतलब जो हमारे आरपीएम होता है वो हमारा कम हो गया हमारी मोटर का, और दोस्तों दूसरा क्या है हमारा जो टॉर्क है मोटर का वो भी कम हो जाएगा। और फिर दोस्तों क्या होगा, अगर हमारा आरपीएम कम हो गया, टॉर्क कम हो गया, तो हमारा जो करंट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। जब हमारा सिंगल फेज क्या है एक ब्रेक हो जाता है, करंट हाई हो जाता है, तो दोस्तों जो हमारे मोटर होती है, मोटर की जो वाइंडिंग होती है, तो करंट जब भी हाई होता है ओवर करंट की वजह से जो हमारी मोटर है वो क्या है हीट करती है। अब हीट की होने की वजह से क्या होता है जो हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है दोस्तों उनका जो इंसुलेशन है वो हो जाता है फेल हो जाता है, यानी पिघल हो जाता है, जो कि वीक हो जाता है, यानी पिघल जाता है, जो कि हमारा जो मोटर की वाइंडिंग है वो क्या है उसका जो इंसुलेशन है वो क्या है वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से वहां पे क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे हमारी मोटर क्या है जल जाती है, यानी वाइंडिंग जल जाती है। अब दोस्तों
दूसरा ये है कि अब हमारा जो ये सेकंड वाला जो टॉपिक था वो क्या है, अभी मोटर हमारी क्या है, स्टॉप कंडीशन में। अगर हम इसको पीएलसी से कमांड दे रहे हैं, पीएलसी से कमांड देंगे लेकिन हमारा एक फेज तो लॉस है। अब पीएलसी से कमांड देंगे तो हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन वो फुल स्पीड में नहीं घूमेगी। इसका जो आरपीएम होगा वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी स्पीड कम हो जाएगी, टॉर्क भी कम हो जाएगा और जो हमारा करंट है वो काफ़ी हाई कंडीशन में पहुंच जाएगा, जो कि जिससे हाई करंट की वजह से, ओवर करंट की वजह से क्या होगा, हमारी मोटर हीट होती है। हीट होने की वजह से जो हमारे मोटर की वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग जो है इंसुलेशन, यानी वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है दोस्तों, वो क्या है, फेल हो जाता है। फेल होने की वजह से क्या है, आपस में जो वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे हमारी मोटर क्या है, जल जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले मोटर को अपने बंद कर देना है। अगर आपको फॉल्ट का पता चल गया है, फॉल्ट ना आपने ट्रेस कर लिया है, तो सबसे पहले अपने मोटर को स्टॉप कर दें और अपने फॉल्ट को ट्रेस करें, जो कि फेज से ही रिलेटेड ऐसी कंडीशन होती है, आपको फेज को उसको सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी मोटर होती है, मोटर की जो रेटेड एम्पियर होता है, रेटेड करंट जो होता है, मान लो 15 एम्पियर है, तो जब भी एक फेज लॉस हो जाता है तो दोस्तों क्या है, ओवर करंट हो जाता है, यानी जो मोटर होती है अपने रेटेड करंट से ज़्यादा करंट लेने लग जाती है, ड्रॉ करने लग जाती है, और जिससे क्या है, मोटर हमारी हीट होती है, वाइब्रेशन भी स्टार्ट कर देती है जब भी हमारा फेज फेल होता है। तो दोस्तों जब भी आप ऐसी कंडीशन देखें तो अपने फेज को जरूर से जरूर ट्रेस करें, और जो वायरिंग है आपके जो कि 3 फेज की, उसको ट्रेस करने की कोशिश करें, जरूर फेज फेलियर्स ही होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।